हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। इस बुक का नाम है द बटरमैन। इस बुक के बारे में भी बताऊंगा, रिव्यू करने वाला हूँ। इसमें वो सब सब बातें लिखी हुई हैं। अगर आप सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हो तो आप जानते होगे, कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे हो तो आप जानते होगे कि कैसे मक्खन लगाना ना सबसे सबसे बढ़िया काम किसी कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, और वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ माने जाते हैं अपने बॉस की नज़र में। जितना ज़्यादा मक्खन लगाओ, किसी भी क्वालिटी का मक्खन हो, किसी भी ग्रेड का हो, बस मक्खन पिघलना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो है कलाएँ, ये सारी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। और इस किताब के जो लेखक हैं उनकी फ़ोटो पीछे की तरफ बनी हुई है, जो कि एक बैंक में जॉब करते थे, और इनका नाम है नितेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये रहने वाले एक्चुअली दिल्ली एनसीआर के हैं, नोएडा के रहने वाले हैं। और इनके बारे में अभी मतलब इस बुक के बारे में भी सब बताऊंगा। तो यही कर सकते हो, खाली टाइम में आप बैठ के पढ़ाई वगैरह, नॉवल वगैरह आप ऑलरेडी कर रहे हो, पढ़ रहे होगे खूब अच्छी तरह से। बट मैं भी क्या करता हूँ कि रूम पे बैठ के नॉलेज एनालाइज करता हूँ। तो अगली बुक में ये पढ़ने वाले उसके बारे में बताऊँगा मैं। तो मुझे कमेंट करके बता देना यार कि अगर बुक रिव्यूज़ अगर कुछ आपको पूछने हो, या मतलब जानने में यार कि ठीक ठाक बुक के नाम बताओ, तो मैं ऐसे में बता दूंगा कमेंट कमेंट में। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता, बट ठीक ठाक कभी कभी पढ़ लेता हूँ जब मन करता है तब। तो इस बुक के बारे में बता देते हैं। तो इस बुक में जो है 120 पन्ने की बुक है, पतली सी, ज़्यादा बुक नहीं है। और नई किताबों के बारे में खास बात यह है कि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बस मज़ा आ जाता है नई किताब। तो इस तरह के ये यहाँ के जो शीर्षक हैं, इसमें पहले लिखा हुआ है सबसे ऊपर, पहला दिन, फर्स्ट डे। और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति, मास्टर स्ट्रोक, द रिकवरी डे, लिटिल लिटिल, द फेयरवेल, और दिल की टक्कर, और तेल मालिश। तो इन सब के बारे में ये लगभग 7 हैं, तो 8 एक्चुअली। तो इनके बारे में बताता हूँ कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में क्या ज्ञान की प्राप्ति है इसमें। फर्स्ट डे में क्या होता है, पहले दिन जो बंदे नितेंद्र सिंह होते हैं, ये बैंक में इनका जॉब लगती है। और बैंक में इनको जब पहला दिन के बारे में इन्होंने सारा कुछ बताया डिटेल में कि कैसे। सबसे पहले इनको ये बताया जाता है कि ज्वाइनिंग वाले दिन जब ये केबिन में घुसते हैं मैनेजर साहब की, और मेरे साहब से पूछते हैं कि सर क्या काम है आज के लिए बता दीजिए। मेरे साहब सबसे पहले ये बोलते हैं, बेटा तुम्हारा पहला दिन है तो सबसे ज़रूरी काम है कॉस्ट कटिंग। तो कॉस्ट कटिंग आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो ये है कि कोई चीज़ ब्रांच वगैरह है, इतना काम करोगे प्रॉफिट में आ जाए। दूसरी चीज़ है कॉस्ट कटिंग की, दूसरा फंडा वो कॉस्ट कटिंग का ये है कि जो ऑलरेडी सामान हमारे पास है उसको बचा लो। जैसे कि पेन, तो कस्टमर क्या आता है, अगर तुमने पेन काउंटर रखा हुआ है ना, शाम तक अगर 20 भी पेन रखेगा तो 20 पेन आपके गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 पेन के हिसाब से आपको 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो अगर 200 रुपये बचाने हैं तो सबसे पहले पेन अपनी जो खिड़की होती है कहीं भी वहाँ बांध दो, तागे से, सुतली से, किसी चीज़ से। तो 200 रुपये आपने बचा लिया, तो वो भी होती कॉस्ट कटिंग। ठीक है, तो ये हो गया पहला। तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, अच्छी चीज़ ये है बुक में कि चैप्टर के लास्ट में ना जो लेखक ने जो ऑब्जर्व करी है चीज़ें, वो सारी चीज़ें कुछ पॉइंटर्स में ये लेखक मेंशन कर दे रहा है। तो जैसे कि पहले का जो है वो बता देता हूँ कि पहली जो टिप्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। वो टिप्स हैं क्या क्या, किसी भी स्थान अथवा व्यक्ति के बारे में पहले से राय न बनाएं, पहले पूरी तरह से देख लें और समझ लें। दूसरी बात, आज की दुनिया में कोई आपको फ्री में नहीं खिलाता, और जो अपना बिल स्वयं भर दे या फिर सामने वाले का काम कर दे, किसी और के बिल चुकाने का इंतजार न करें। बॉस अगर आपके ऊपर सवारी करना चाहे तो तुरंत झटक के उतार दें, क्योंकि एक बार अगर उसको आदत लग गई ना तो हमेशा आप पे सवारी करता रहेगा। तो होप आप समझ गए होंगे। तो बुरी आदत न लगने दें, शेर के मुंह से खून न लगने दें। बस ये समझा दें कि आप उनके किसी काम के नहीं, बस काम से काम, मतलब से मतलब रखते हो, बस इतना ही है। तो ये है पहले चैप्टर में। और दूसरे चैप्टर में अगले चैप्टर की जो टिप्स हैं, खास बात है, वो नीचे लिखी हैं। जब किसी पर तेल आरपड़ हो रहा हो, यानी किसी को मक्खन लगाया जा रहा हो या मक्खन की टिकिया चढ़ाई जा रही हो, तो आप दूर से ही देखते रहें। इस कला को आत्मसात करने का प्रयास करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरी बात ये, दूसरी, जब आपका सीनियर लंबी लंबी फेंक रहा हो ना, तो शांति बनाए रखें, उसकी बातों पर उपहास न करें और भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। बस शांति से सुनते रहें सीनियर क्या बोल रहा है। और क्योंकि आपका काम ही उसी से पड़ेगा, और कितना भी चूतिया आदमी हो, कैसे भी हो, बस शांति से उसकी बातें सुन लो। ठीक है, और काम करें या न करें, पर काम की फिक्र ज़रूर करें, जो सबसे अहम चीज़ है कि आपके पास बस टेबल पे ना ढेर सारी चीज़ें बिखरी होनी चाहिए। और लगे कि हाँ यार बहुत चिंता है, वो मरा जा रहा आदमी डिप्रेशन में है, तो यार
बहुत चिंता है इसको। तो काम करें अनकर, काम की फिक्र ज़रूर करें और पूरे ऑफिस में घूम घूम कर इसका जिक्र ज़रूर करें। तो ये हो गया दूसरा चैप्टर। तीसरा है मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक में क्या है कि मक्खन कब और कहाँ लगाना है, किसे लगाना है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मक्खन हमेशा मौके की नज़ाकत को देख कर ही लगाएं। अब ये एग्जाम्पल किस किस रेफरेंस से लिया गया है, वो रेफरेंस ये है कि इनकी ऑफिस में DGM सर आते हैं, तो इनके अकाउंटेंट होते हैं, उनका नाम होता है राजकुमार। तो अकाउंटेंट सर क्या करते हैं, जब लोग दे रहे हैं चाय पानी और मैनेजर साहब ने बिस्किट वगैरह मंगाए, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से एक काजू कतली का डिब्बा अपने बैग में रखे रहते थे राजकुमार जी, और जैसे ही DGM सर आए ना, ढेर सारी मक्खनबाजी लगा के वो डिब्बा उन्हीं को दे दिया। तो यहाँ पे यहाँ थोड़ा बंदा स्टैंड आउट हो गया है कि सब लोग अगर बिस्कुट चाय के लिए बोल रहे हैं तो उन्होंने बर्फी का डिब्बा ही दे दिया। तो यहाँ पे यह है कि मक्खन हमेशा मौके की नज़ाकत को लगाएं और अपने बैग में हमेशा कुछ गिफ्ट आइटम रखें। अब चाहे बॉस हो, चाहे लड़की हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, या आपके घर में मतलब जिससे आपको मक्खन लगाना है ना, उसके लिए कोई ना कोई चीज़ रखो यार, रुपए के हिसाब से। बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, लेकिन अगर आप देते हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, नोटिस करता है बंदा। बड़े साहब हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, जो बहुत लोग होते हैं कभी खुश नहीं होते ज़्यादा, तो हमेशा नाराज़ ही रहते हैं। उन्हें खुश करने में एनर्जी वेस्ट न करें। आँख लड़ जाए तो मुस्कुराना ज़रूरी है और पलट कर देखें तो गुनगुनाना ज़रूरी है। ये रेफरेंस है, कोई बढ़िया सी कस्टमर आ जाए आपके ब्रांच में तो ये उसके लिए। चौथा चैप्टर है रिकवरी डे। इसमें क्या है कि बंदे रिकवरी के लिए जाते हैं, दो लोगों के यहाँ पे, दोनों लोग दबंग टाइप के होते हैं और इनको ऊपर टाट टूट के भगा देते हैं, ये बोल के कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है जहर खाने को, तुम्हें हम रुपया कहाँ से दें, क्या बात कर रहे हो। तो ये है इस चैप्टर में, और इसमें सीख क्या मिलती है, टिप्स वो मैं बता देता हूँ। जब आपके सामने वाला गुस्से में हो तो मक्खन जेब के भीतर ही रखें। आप अपनी कितनी भी वाहवाही करें, पर यकीन तभी कीजिए जब आप अपने आंखों से देख लें। जहां मार खाने की नौबत आ जाए तो जूते के लेसेस बांध करके रखें, और पैसे और गाड़ी सामने वाले का मूड देखकर ही मांगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कदम। उसमें होता है लिटिल लिटिल। इसमें क्या होता है, इनके दोस्त लोग जो है सब जो बैंक के हैं वो कमरे पे आके दिन पार्टी करते हैं, दारू वारू पीते हैं। और इसमें जो सीख मिलती चैप्टर से वो ये है कि जब तर्क या ताकत आपस में सामने वाले से कमज़ोर हों तो तुरंत किसी मजबूत इंसान को मुकाबले में उतार देना चाहिए। मतलब दो लोग अगर तुम पे कोई भारी पड़ रहा है ना, तो जो आपसे भारी है उससे भी ज़्यादा भारी है उसको उतार दो बीच मैदान में, मतलब उसकी बातें करके उसको घसीट लाओ कि यार हम लोग मान लो बातें कर रहे हैं कि यार तू नहीं तू सही है, तू नहीं मैं सही हूँ, मैं नहीं तू सही है, ऐसे ऐसे करके बातें हो रही हैं। तो ये बस बीच में फटा घुसेड़ दो कि यार चलो मैंने साहब से पूछते हैं, चलो अपने बॉस से पूछते हैं, यार बॉस इस मामले में क्या राय है, यार बॉस से पूछते हैं, ऐसे करें उनको बीच में ले आओ। तो इससे क्या होता है, तुम्हारे ऊपर से पूरा फोकस हट जाता है। खूबसूरत हसीना जब सामने हो तो शायराना अंदाज जमता है। हल्की बारिश हो जाए तो लिटिल लिटिल चलता है, और 4 पैग अंदर जाने के बाद इंसान अंग्रेजी में बात करने लगता है। जिस प्रकार बुजुर्गों के सानिध्य और आशीर्वाद ज़रूरी है, उसी प्रकार हम उम्र दोस्तों का अल्हड़पन ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगला टिप, हारकर जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहते, बल्कि जो हारकर भी उंगली कर जाए उसको बाजीगर कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या था कि राजकुमार जी जब DGM के सामने आए थे, मिठाई का डिब्बा दे दिया था, तो यहाँ पर उन्होंने अपने नंबर तो बना लिए थे और साथ में ये भी कहा था कि मेरा जो है ट्रांसफ़र यहाँ से करा दो। तो इससे क्या है, मैनेजर साहब का खुद का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था बड़े साल से, और इनने अपने ट्रांसफ़र के लिए जुगाड़ लगाई, उनके ऑर्डर भी आ गए। तो यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कौन बॉस है, कौन क्या है, कौन बाजीगर है। डिपेंड ये करता है कि आपकी टाइमिंग कैसी है और सही टाइम पे मक्खन लगाया कि नहीं लगाया, तो आपके काम बन सकते हैं। और जिस प्रकार एक मजा हुआ खिलाड़ी सामने से आती हुई गेंद को बल्ले से डाइवर्ट कर देता है, उसी प्रकार मजा हुआ मक्खनबाज अपने पास आने वाले काम को किसी और पे डाइवर्ट कर देता है। ये चीज़ देखी होगी आपने SBI वाले बैंक में, बड़े मील्स वहाँ फैले हुए हैं, बड़े मील्स फेमस हैं कि अगले काउंटर पर जाओ, अगले काउंटर पर जाओ, इस तरह करके बातें होती रहती हैं। और आखिरी में दिल की टक्कर। इसमें इनको एक बंदी मिलती है, जो बंदी जहाँ पे रहते हैं उनके लैंडलॉर्ड की लड़की होती है, नाम होता है पूजा। अब पूजा के साथ क्या सीन होता है कि जब ये एक मॉल में जाते हैं दारू खरीदने के लिए, वहाँ पूजा मिल जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, तो इनका दिल टूट जाता है। अगर ज़्यादा बाहर में जाए दुनियादारी यार, यहाँ तो लगी पड़ी है। ये पिछले 1-1.5 साल से चुतिया बन रहे थे। तो कभी कभी बेवक्त हारना भी ज़रूरी है, बहुत सही है। इश्क कितनी भी दफ़ा कर लो, एक दफ़ा और ज़रूरी है। सबसे बढ़िया चीज़ लगी, सबसे अच्छी सुंदर लाइन। और रिव्यू मीटिंग में रिव्यू छोड़कर बाकी सब कुछ होता है, बस कपड़े फाड़े जाते हैं, ये सब है। तेल मालिश आखिरी चैप्टर है 7वां। इसमें क्या होता है कि जब ये खुद मैनेजर बन जाते हैं 3, 3.5 साल 4 साल बाद उसी ब्रांच में, तो
जैसे इनके मैनेजर साहब को तेल मालिश करी जाती थी, उसी तरह इनको भी शुरू हो जाता है। तो उन्होंने ये देखा है कि यार इज्जत जो होती है ना, जो रिस्पेक्ट जो होती है कुर्सी की होती है, तेल मालिश कुर्सी को लगती है, हम लोग बस उसका जरिया होते हैं। और इसी तरह काम चलता रहता है, आप कल यहाँ काम कर रहे हो, कल को और भी काम करोगे, सब चलता रहता है सब लाइफ में। तो किताब पढ़ के ठीक लगा, पतली सी किताब है। आप भी प्रैक्टिकल अगर कुछ ऑफिस में प्रैक्टिकल कुछ एडवाइस वगैरह कोई नहीं दे पा रहा है तो ये किताब पढ़ लो यार। और दूसरी चीज़ ये कि यार मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, जहाँ भी हो मेहनत तो करनी है। मक्खनबाजी से बहुत टाइम काम नहीं चलता है, और मक्खनबाजी शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे आप लड़ना नहीं चाहते हो। बस ये है कि ज़रूरी है कहीं कहीं पे कि आप आपके यहाँ 12-15 स्टाफ है, सबसे बना के रखनी है, लड़ नहीं सकते, क्योंकि एक जगह पे कई साल काम करना होता है। तो अच्छा बेटर ही है कि मैं बिना लड़े आराम से प्यार मोहब्बत से काम करो और अपना काम निकलवाओ, अपना काम निकालो, दूसरे का भी थोड़ा हेल्प वेल्प करो तो अच्छा लगता है, एक टच डेवलप होता है पीयर ग्रुप्स में। तो ठीक है, सब बढ़िया है, चलता रहता है सभी सब। तो बाकी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब खुद काम करते हैं तब। चलो टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।